हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तब तक के लिए मैं इन जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनको क्या करूंगा, एक बार के लिए हटाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है। तो प्लीज आप एक बार कर लीजिए इसे नोट। ओके ठीक है, तो अब मैं इसे हटा रहा हूं। ओके, तो यहां तक हमारा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हुआ खत्म। ओके, अब हमें सर डी ब्लॉक के एलिमेंट भी याद करवाते थे सर हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट बादल करता है, सॉरी थोड़ा सा मौसम बाहर खराब हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। चलो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉरी आज के अभी बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं अपनी जो 3D सीरीज है उसकी बात करूंगा। सर ये 3D सीरीज क्या होती है बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा है, 3D 4D 5D 6D इन कैटेगरीज में बांटा गया। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आपको फोकस करना है जो मैं आपको याद करवाऊं। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर 4 आपको पीरियड याद करने हैं। कितने पीरियड याद करने हैं बेटा, 4 पीरियड याद करने हैं। इन चारों पीरियड को मैं जिस तरह से याद करवाऊं उस तरह से आप प्लीज याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वर्ड याद करना है जिसका नाम है इसके टीवी क्रोमने फिकोनी क्यूजने। ठीक है, ये लंबा चौड़ा वर्ड आप प्लीज एक बार इसे याद कर लीजिए। ओके ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा वर्ड आपको दिख रहा है प्लीज एक बार आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ड के बिना आप डी ब्लॉक का जो पहली सीरीज है आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप इस वर्ड को जरूर याद कर लीजिए। ओके, तो इसके टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूज। ओके, जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी याद करने की, मैंने आपको वर्ड लिखा दिया। ठीक है, अगर आपको ये याद हो चुका है तो चलिए बात करते हैं 3D सीरीज की। ठीक है, मैं एक बार 3D सीरीज लिख रहा हूं, 3D सीरीज मैं एक बार 3D सीरीज लिख रहा हूं। अब ये क्या होती है 3D सीरीज, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज ज्यादा डिप्रेस में मत आइए कि डिप्रेशन में नहीं आना। सर ये 3D क्या होता है सर क्या लिखा दिया सर, ऐसा नहीं लिखा सर, हमको ऐसा समझ में नहीं आता सर, आप कुछ भी लिखा रहे बेटा। ये मान लीजिए कि जो डी ब्लॉक है उसका पहले पीरियड की हम बात करने वाले हैं, 3D उसे कहते हैं। अब ये 3D नाम क्यों पड़ा इसकी हम बात करेंगे बाद में। ओके ठीक है, उसकी आगे जो क्लासेस होंगी उसमें हम बात करेंगे। अभी आप मान लीजिए कि हम 3D सीरीज की बात करें, मान लीजिए मानने को जरा तो 3D सीरीज की हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद करना है इसके टी वी क्रोम फी को नी क्यू जिन। ठीक है, याद हो गया, इसके टीवी क्रोम ने फी कोनी क्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3D सीरीज याद करनी है। ठीक है, इसके टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूजन, इसके टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूजन, इसके टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूजन। तो याद हो गया इसके टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूजन। ठीक है, तो ये है हमारी 3D सीरीज। सर 4D भी याद करा देना सर क्या जा रहा है आपका, याद कराएंगे सर क्या ही चला जाएगा आपका, कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना सर, याद करा देना। हाँ याद करा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारी 4D सीरीज की। तो 4D सीरीज को आपको किस तरह से याद करना है, 4D सीरीज को याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद होना चाहिए, उसका नाम है येजर नब मोटेक रर पैज केड। येजर नब मोटेक रर पैज केड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड याद करना है येजर नब मोटेक रर पैज केड। ठीक है, तो प्लीज इस वर्ड को याद कीजिए, जल्दी से जल्दी आप इस वर्ड को याद कीजिए। ओके, येजर नब मोटेक रर पैज केड। ठीक है बेटा, ये जो क्लासेस है वो क्लासेस हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, उसके बाद में हम केमिस्ट्री के बहुत सारे सेशंस आएंगे, उसके अंदर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे और जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हमारा चल रहा है, तो इस बेसिक को प्लीज आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके ठीक है, तो येजर नब मोटेक रर पैज केड आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया सर, हमने याद कर लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो मिटाने के बाद सर येजर नब मोटेक रर पैज केड। ठीक है, तो ध्यान से देखो येजर नब, ठीक है, येजर नब मोटेक रर येजर नब मोटेक रर पैज केड। ठीक है, तो ये हुआ हमारी 4D सीरीज। सर 5D सीरीज भी याद करा दो ना सर, क्या जा रहा है सर आपका
5D सीरीज भी याद करा ही दो ना सर। हाँ सर, लगे हाथ सर, इसको भी पूरा कर दिया जाए। हाँ ठीक है, तो 5D सीरीज भी हम आपको क्या करा रहे हैं, याद कराएंगे। ठीक है, चलिए 5D सीरीज याद कराने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, एक वर्ड याद करना है, जैसे हमने अभी करवाया है। ठीक है, वर्ड है लाफ्टेव, लाफ्टेव, रिओसिर, रिओसिर, पटाउज, पटाउज। ठीक है, वर्ड है राफ्टेव, रियोसिर, पटाउज। ठीक है, तो ये वर्ड आप प्लीज एक बार वर्ड याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसे बार बार रिकॉल कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले राफ्टेव, रियोसिर, पटाउज, राफ्टेव, रियोसिर, पटाउज। ठीक है, आपने याद कर लिया। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपने याद कर लिया। अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज आप पहले याद कीजिए, उसके बाद में आइए। ठीक है, तो लाफ्टेव, रियोसिर, पटाउज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आप स्टार्ट करना, लाफ्टेव, 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 ओ सिर, लाफ्टेव, रियोसिर, पटाउज। ठीक है, तो लाफ्टेव, रियोसिर, पटाउज। तो यहां तक हुआ हमारा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो यहां तक आपको याद कर लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। यहां तक आपने याद कर लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ आपने केमिस्ट्री के बारे में जान लिया है, बहुत कुछ। ठीक है, ठीक है, डी ब्लॉक काफी लंबा एलिमेंट होता है और काफी बड़ा भी होता है। ठीक है, बिजली कड़क रही है भाई साहब। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी 6D सीरीज की। सर 6D भी पढ़ाओगे बेटा? वैसे तो 6D इतनी काम की नहीं है, फिर भी हम अगर पूरी पीरियडिक टेबल की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें किस तरह से याद करना है बेटा? एक तो पीरियड में आपको इस तरह से याद तो करना ही है, साथ में साथ आपको ग्रुप वाइज भी याद करना है। ग्रुप वाइज कैसे? अच्छा, ये मैं क्या से बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बात करूँ ना, ऐसे ऐसे, हाँ है ना, इसके ये जब मोटेक्लेट पैचकेट, तो ये मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, लेकिन आपको वर्टिकली भी आना चाहिए, वर्टिकली भी आना चाहिए। तो इसके टीवी क्रोम में, अच्छा स्कूटर, मेरे साथ बोलना, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, स्कूटर यामाहा लाओ एसी। किसी को वर्ड समझ में नहीं आया तो नोट कर लेना मेरे साथ, स्कूटर, स्कूटर यामाहा, यामाहा लाओ एसी। ठीक है, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, स्कूटर यामाहा लाओ एसी। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया का, कर लिया का बाबा? हाँ कर लिया, कर लिया। स्कूटर यामाहा लाओ एसी। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब आपको क्या करना है, सुनना है और खुद से लिखना है। ओके, बार बार बोलने में थोड़ा सा टाइम जाता है ना, और लिखने में काफी टाइम जाता है। ठीक है, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, स्कूटर यामाहा लाओ एसी, खुद से लिखना। ठीक है, फिर तितली, मेरे साथ बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, खुद से लिख लेना, तितली जरा हाफ रफ। ठीक है, तितली जरा, तितली जरा हाफ रफ, तितली जरा हाफ रफ। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका कैसे? तितली जरा हाफ रफ से आपको सर हम तो भूल जाएंगे ना, तितली जरा। बेटा आपने वो बचपन में कहानी सुनी है, तितली उड़ी बस में चढ़ी। हाँ, तो ये मान लीजिए कि तितली वो बस में चढ़ी, तो अब चढ़ने के बाद एकदम से है ना भागती 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 वो बस में चढ़ी। बस में चढ़ने के बाद हुआ क्या, वो बेचारी थक गई ना, तो थकने के बाद वो ऐसे हौसलाने, तो वो है तितली जरा हाफ रफ। हाँ, तो वो वाली कहानी चली। ठीक है, तो तितली जरा हाफ रफ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ओके, अब बात करते हैं, वो नवाब थे दबंग, वो नवाब थे दबंग। क्या बात है सर, वो नवाब थे बड़े दबंग? हमको तो पता ही नहीं था, तो वो नवाब बड़े दबंग थे। हाँ, करो मरो उसके सागे, करो मरो विकास सागर, करो मरो विकास सागर, करो मरो विकास सागर। हाँ ठीक है, ठीक है, करो मरो विकास सागर। ठीक है, हाँ मतलब करना और मरना जो भी है वो मुझे नहीं पता क्या करा, पर उसके साथ, उसके साथ, हाँ उसके साथ, मैं तीसी रे भाई, अरे भाई मैं तीसी रे भाई, मैं तीसी रे भाई। अच्छा थोड़ा सा वॉइस ज्यादा हो चुका है, प्लीज काम डाउन। अभी हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, मैं तीसी रे भाई, फरतीन रोए ओसामा हंसे, फरतीन रोए ओसामा हंसे। ठीक है, वैसे तो आवाज नहीं आ रही होगी लेकिन बाहर काफी वॉइस है ना। ठीक है, फरतीन रोए ओसामा हंसे, कुरियर रोड से इधर मतला, कुरियर रोड से इधर मतला, कुरियर रोड से इधर मतला, मैं तीसी रे भाई, करो मरो विके साथ, जो भी करना है, जो भी मरना है तो वो किसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, विके साथ, विके साथ, मैं तीसी रे भाई, फरतीन रोए ओसामा, कुरियर रोड से इधर मतला, निक्कू पड़सी पार्टी देसी, देसी, निक्कू पड़सी पार्टी देसी, क्यों आगे आऊं राजा जी, हाय राजा जी, क्यों आगे आऊं राजा जी,
जिंदगी सीधी होगी, जिंदगी सीधी होगी कब कब कब, जब हम ये वाला एलिमेंट खा लेंगे। सर ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप जीभ पर लगाओगे और उसके बाद में स्वाहा, मतलब ऊपर का रास्ता पकड़ लो, तो जिंदगी आपकी बहुत सीधी हो जाएगी जब ये वाला एलिमेंट आप जीभ पे लगाओगे। हाँ, तो याद रखना, तो जिंदगी सीधी होगी जब हम ये वाला एलिमेंट ऐसे लगा लेंगे। तो ये हुआ हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट। तो सर दिखा दो ना क्या है सर, ये है डी ब्लॉक, क्या है बेटा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप प्लीज ध्यान से बहुत ही पेशेंसली क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। ओके, क्लास काफी लंबी हो चुकी है और डी ब्लॉक की भी हमने चर्चा कर ली है और साथ ही के साथ हम एफ ब्लॉक की चर्चा भी कर ही लेते हैं। कौन फालतू में माथापच्ची करेगा, ठीक है। तो एफ ब्लॉक की भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक हमने डी ब्लॉक की बात कर ली है और डी ब्लॉक के साथ ही हम एफ ब्लॉक की चर्चा भी अभी कर लेते हैं। ओके, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी बट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो चलिए, एफ ब्लॉक में मैं बता देता हूं। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर आप हर सीरीज में जाकर देखना, आपको 10 एलिमेंट मिलेंगे। वैसे ही एफ ब्लॉक के अंदर आपको 14 एलिमेंट यानी कि 14 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं उन्हें किस तरह से याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 4f सीरीज, किसकी बात करने वाले हैं हम बेटा, 4f सीरीज की। और आगे हम बात करेंगे 5f सीरीज की, ठीक है। 4f सीरीज और 5f सीरीज। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बारिश ज्यादा हो चुकी है तो मुझे जाना होगा, फिलहाल मैं सेंटर के अंदर हूँ। तो ये 4f सीरीज एंड 5f सीरीज, इसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा और उसके अंदर एफ ब्लॉक हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।